हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि दिन के बज रहे हैं 2:30 और मैं धो रही हूँ बर्तन। मेरे इस टाइम तक यूजली कभी भी बर्तन ऐसे पड़े नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हुआ कि मतलब बर्तन पड़े रहे क्योंकि पानी टंकी में पानी ख़त्म हो गया था। तो मैंने सोचा जब लाइट आएगी ना तब मैं धुल लूँगी। तो क्या हुआ था कि कल गुरुवार की मतलब कल गुरुवार था, आज शुक्रवार का, ये शुक्रवार का वीडियो है। तो जैसे परसों गुरुवार था, कल शुक्रवार था। तो मतलब गुरुवार की सुबह में जब जितनी देर मैंने रिकॉर्ड किया है उतने टाइम तक लाइट रही। उसके बाद ट्रांसफार्मर फ्यूज़ हो गया, जिसकी वजह से पूरा दिन मतलब लाइट नहीं आई, पूरी रात लाइट नहीं आई और आज 2:30 बजे लाइट आई है। और उसके बाद ना जितना पानी वगैरह जो था अब तक चल गया था, तो उससे मैंने मतलब नहाने के बाद कपड़े वगैरह मैंने वॉश नहीं करे थे और घर के सारे काम हुए। मैंने सोचा बर्तन बाद में धुलूंगी जब लाइट आ जाएगी, क्योंकि पता था 3 बजे तक लाइट आ जाएगी। तो 3 बजे तक वेट किया, मैंने सोचा करूँगी, उसके बाद से फिर घर के काम स्टार्ट कर दूँगी। तो क्या हुआ था, फिर वो 2:30 बजे ही आ गई। तो जैसे कि और बुधवार की लाइट को जो रात थी उस टाइम भी लाइट नहीं आई थी। तो बुधवार की रात नहीं सोई हूँ, गुरुवार की रात नहीं सोई हूँ, मतलब और दिन में भी सोने को नहीं मिला है। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा थकान सी हो रही थी। लेकिन मैंने सबसे पहले सोचा कि चलो घर के काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि कुछ भी फैला हो ना फिर नींद तो वैसे भी नहीं आती है। और लाइट का मैंने सोचा कि पानी भर लिया तो फटाफट से ना घर का काम ख़त्म करो, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगी। और तो यहाँ पे सारे बर्तन और अभी मैंने मतलब इतने आपने दिखे हैं, पूरा जो स्टैंड के बर्तन थे वो भी सारे बर्तन थे। मैंने 2-3 बार में ऐसे धुल धुल के सब लगाए हुए हैं। बहुत बर्तन हो गया था और मैंने सब मतलब क्लीन किया। और पहली बार मतलब ऐसे पहली बार तो नहीं हुआ होगा, 1-2 बार और हो गया होगा कि इस तरीके से किचन मैसी हो गया हो। और किचन मैसी हो ना फिर तो मैं सो ही नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा इसको समेट देती हूँ। फिर जो कपड़े पड़े हुए थे और वो सब मैंने कहा अभी समेट देती हूँ, क्योंकि अंधेरे में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और जब मैंने गुरुवार को पूजा करी थी, मतलब मान सकते हैं 1 घंटे के लिए लाइट रही थी, मतलब 48 घंटे तक लाइट का ऐसे ही चलता रहा है और बड़ी मुश्किल से सब मैनेज हुआ है। तो यहाँ पर है ना, मैंने अभी सोचा कि इस रूम को भी ठीक कर लेती हूँ। तो मैं सोच रही थी, जैसे हाउस वाइफ बनना ना बहुत बोलते हैं ना आसान बात नहीं है। अगर हम जैसे अपने घर रहते हैं तो मम्मियाँ काम करती हैं तो ऐसे लगता है ना कि काम तो बहुत मतलब आसान चीज़ है कि मम्मी कितना फटाफट से कर लेती हैं। या घर में जिनकी भाभियाँ हैं वो करती रहती हैं, तो जो अनमैरिड लड़कियाँ हैं वो नहीं करती हैं। तो उसके बाद है ना, लेकिन इस चीज़ की जो काम हम लोग बोलते हैं ना मम्मी को कि खाना खा लिया करो तब कर लिया करो, लेकिन ये सारी चीज़ें कब समझ आती हैं, जब आपके ऊपर काम आ जाता है, जब आप हाउस वाइफ बन जाते हो तब आपको समझ आती हैं चीज़ें कि जब हम अपने आप को ना बाद में रखते हैं। पहले ऐसे लगता है घर का काम ख़त्म हो जाए, घर हमारा अच्छा सा दिखे। तो एक मकान जो होता है ना, मकान को घर बनाने का काम एक हाउस वाइफ ही कर सकते हैं। और सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना, आपका घर को खूबसूरत बनाना और आपके जो फैमिली मेम्बर का ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक हाउस वाइफ ही कर सकती है। और बोलते हैं ना घर को स्वर्ग तो एक औरत ही बनाती है, चाहे आप माने ना माने। लेकिन हाँ, ये एक रियल फैक्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा जिस घर में मतलब लेडीज़ नहीं है, कुछ टाइम के लिए आप घर चली गई हैं, मायके चली गई हैं, उसके बाद आप आएंगी ना तो आपको उस तरीके का घर ही नहीं दिखेगा जैसा आपने कर रखा होता है। तो बहुत जो घर है ना, घर को खूबसूरत बनाने का काम है ना सिर्फ एक लेडीज़ ही कर सकती है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है। शायद हो सकता है कुछ मेंस में भी ये आदतें होती होंगी कि घर को एकदम से मैनेजेबल रखना और अच्छे से डेकोरेट करके रखना, ये सारी चीज़ें हो सकता है कोई और आदमियों में भी होती होंगी। लेकिन क्या है ना, तो मैंने आज सोचा, मैंने कहा मुझे बिल्कुल मतलब एक होती है ना बेचैनी सी, मैंने सोचा कि घर कितना गंदा हो गया है और ज़्यादा अच्छे से क्लीन नहीं हो पाया था, क्योंकि पोंछा वगैरह भी नहीं लगा था अच्छे से। तो मैंने सोचा सबसे पहले ना घर को साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैंने क्या किया, फिर पूरे घर में पोंछा ओछा लगा के आई और उसके बाद है ना फिर मैंने मुँह धुल लिया। और क्या हुआ था, बुधवार के कपड़े तो धुल गए थे, गुरुवार को मैं कपड़े धुलती नहीं हूँ तो वो कपड़े थे। और आज शुक्रवार है तो शुक्रवार के कपड़े इस वजह से हो गए थे क्योंकि लाइट ही नहीं आई थी तो कपड़े नहीं धुले थे। उसके बाद है ना मैंने सोचा कपड़े धुल लूँगी। तो तब तक है ना ज़ोरदार से बारिश होने, अभी तो थोड़ा सा कम हो गई थी, बहुत तेज़ बारिश हुई। तो मैंने निष्ठू को बोला, मैंने कहा नहा लो और बारिश में भीग लो, क्योंकि मुझे ना बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या है ना, जैसे सब लोग होते हैं तो हम लोग छत पे कई बार एंजॉय कर लेते हैं,
लेकिन है ना, तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा अभी जैसे बचपन है ना, ये वापस नहीं आता है, तो हमें हर चीज़ करनी चाहिए। तो मैंने सोचा उसका ऐसा नहीं था उसका मन हो, तो उसने बोला हो कि मुझे भीगना है। मैंने खुद से बोला, मैंने कहा भीगना है पानी में तो भीग लो जाके, क्योंकि है ना बचपना धीरे धीरे कब बड़े हो जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर है ना, फिर मैंने जो थोड़े कपड़े आज धुल दिए, मैंने कहा फैलाने के लिए भी तो जगह चाहिए, बारिश बंद ही नहीं हो रही है, तो थोड़े से कपड़े आज धुले, थोड़े मैं कल धुलूँगी। फिर मैंने नहाया, तब जाके थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। मैंने कहा क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं हो रही हो और ऊपर से गर्मी इतनी ज़ोरदार की पड़ रही है, तब है ना, तब ऐसे लगता है ना कि जब नहा लो ना, तो नहाने के बाद जो रिलैक्स मिलता है उसकी बात ही अलग है। उसके बाद फिर मैंने नहाया, नहाने के बाद मैंने कॉम वगैरह करी, थोड़ी सा रेडी हुई और फिर मैंने थोड़ा सा सिंदूर लगाया। इस तरफ मैं मुँह करके इसलिए लगाती हूँ क्योंकि जो मेरा ड्रेसिंग है उसका जो मिरर है, जब मैं अपना फेस उधर करती हूँ तो वो दक्षिण साइड हो जाता है और सिंदूर दक्षिण साइड की तरफ फेस करके लगाया नहीं जाता है, तो मैं इस तरफ पूरब की साइड फेस करके ही सिंदूर लगाती हूँ। उसके बाद मैंने माधु बाचू के भी कपड़े 2 दिन के थे, उनके भी धुल के डाले और उसके बाद फिर शाम को डिनर की तैयारी करूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ चना दाल लौकी, और 2-3 दिन से मैंने चाय भी सही से नहीं पी थी, क्योंकि है ना मैं कभी जल्दबाजी में, कभी ऐसे हो रहा है कि लाइट नहीं है, तो मुझे एकदम ऐसे अच्छा लगता है कि लाइट आ रही हो, कूलर चल रहा हो, तब चाय पीऊँ। मतलब मेरे चाय की एक अलग ही स्टोरी रहती है। तो मैंने सोचा पहले दाल वगैरह बाकी सारे काम कर देती हूँ, बाद में चाय बना के पीऊँगी। तो यहाँ पर मैंने दाल और लौकी को रख दिया, और ज़्यादा मुझे बनानी नहीं है, थोड़ी सी बनानी है। और उसके बाद बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कई बार आपने देखा है, तो मैंने आज रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, बस ऐसे ही मतलब दाल बनाऊँगी। तो दाल बनाने के लिए रख दी थी, साथ में मैंने चाय भी बना ली है, तो मैं चाय लेकर अंदर आ गई थी। तो अभी मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, और आज कई दिन के बाद बड़ा सुकून वाली चाय पीने के लिए मिली है। मतलब मुझे ऐसे में वेट ही करती रही कि आप ऐसे पीऊँगी वैसे पीऊँगी, मतलब वो तो चाय का एक अलग ही सीन रहता है मेरा। तो मैंने यहाँ पे ना चाय ले ली है और आराम से बैठ के चाय पी रही हूँ। और के बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे मतलब उनको भी मेरी तरह चाय पसंद है। आप लोग बताना कि कौन कौन है जो मेरी तरह, मतलब जिसको चाय पसंद है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पसंद है तो कि मैं 8-10 कप पी लेती हूँ, नहीं, सिर्फ 2 ही कप चाय पीती हूँ सुबह शाम। लेकिन मुझे सुबह शाम चाय चाहिए, बहुत सुकून के साथ चाहिए, जिसमें कोई काम ना बोले, किसी कोई की आवाज़ ना आए, बस मैं और मेरी चाय, ऐसी वाली चाय मुझे पसंद है। और ऐसी चाय किस किस को पसंद है प्लीज़ कमेंट करना, तो मुझे भी पता चले कि मेरे प्यारे प्यारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको मेरी तरह चाय पसंद है कि नहीं। और इसके बाद फिर बारी आ गई थी आरती करने की शाम वाली, तो मैंने यहाँ पे दिया जला लिया है और उसके बाद अभी मैं आरती करूँगी। तो देखो क्या होता है कि कितना मतलब फ़र्क पड़ता है एक लेडीज़ के घर होने से। घर भी एक खूबसूरत लगता है, दूसरी बात अगर आप, और जो एक गृहिणी होती है वो पूजा पाठ करती है, आपके घर में एक अलग ही वातावरण हो जाता है, बहुत अच्छी सी वाइब आती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं ना, घर को संवारने के लिए बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, पूजा पाठ, घर घर को मैनेजेबल रखना, घर में साफ़ सफाई होना, और कैसे मतलब घर का जो लोग हैं वो किस तरीके से उनका बिहेवियर वगैरह, बहुत सारी चीज़ों से मिलके ना एक बहुत खूबसूरत घर बनता है। तो वही सारी चीज़ें ना एक औरत ही कर सकती है, सारी चीज़ों को ना समेट के, बोलते हैं ना मोती मोती को जोड़ के एक माला बनती है, वैसे ही एक औरत है ना सारी चीज़ों को जोड़ के ना अपना घर बनाती है। तो यहाँ पर मैंने दाल भी बना दी है, दाल में तड़का लगा दिया था, और ये दाल को ना मैं थोड़ा सा मैश कर देती हूँ, जिससे कि ना खड़ी खड़ी दाल ना रहे। मुझे तो खड़ी पसंद है पर पापा को पसंद नहीं है। उसके बाद मैंने हरा धनिया डाला। अभी दाल बनाने के बाद अभी मैं चावल बना रही हूँ, तो दाल को मैंने नीचे रख दिया है, अभी चावल बनाई। फिर उसके साथ ही मैंने माधु बसु के लिए थोड़ी सी यहाँ पे रबड़ी बना ली है, क्योंकि मुझे जैसे भी दूध थोड़ा सा बचता है मैं फटाफट उनके लिए रबड़ी बना लेती हूँ, मुझे बड़ा आसान लगती है रबड़ी बनाना। और तो और अच्छी भी लगती है खाने में। दूसरी बात है ना, मुझे लगता है कि माधु बसु को थोड़ा मीठा हो जाएगा खाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे रबड़ी बना दी थी।
और साथ में माधु आशू की जो दाल थी वो मैंने पहले ही निकाल दी थी, और मतलब वैसी थोड़ी सी अलग फ्राई करती हूँ जिसमें प्याज लहसुन नहीं रहता है। तो यहाँ पे माधु आशू का खाना हो गया रेडी। अरे अभी मैं प्रेम भाव से भूख लगाऊंगी, और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में। और हाँ, मैं जब जब भी मैं इनको भूख लगाती हूँ तो मैं उसके बाद है ना सब उनका मतलब जो भी ज्वेलरी रहती है उतार देती हूँ। तो और इसी के साथ ये वाला ब्लॉग एंड करती हूँ।